हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। कौन सा टॉपिक है? जहांगीर। और जहांगीर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो स्पा एवं सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी? यानी कि दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो गाइस, ये प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ये एक तरीके से सेनापति होते थे, यानी कि वो सैनिक होते थे जो बिना जाति के पद बढ़ाने के लिए मनसबदारों को रखा जाता था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? यानी कि जो मुगल थे और मेवाड़ थे उनके मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वो किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल की। किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है गाइस, तो ये हुई थी गाइस 1615 में। कब हुई थी? 1615 में चित्तौड़ की संधि हुई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? तो उसने भेजा था, उन्होंने भेजा था हाकिन्स को। किसने? हाकिन्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था? यानी कि इनमें से सबसे पहले कौन जहांगीर के दरबार में राजदूत बन के आया था? तो वो बन के आए थे विलियम हाकिन्स। कौन बन के आया था? विलियम हाकिन्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इनमें से ऐसे कौन से हैं जिन्हें जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो किया था विलियम हाकिन्स को। किसे? विलियम हाकिन्स को। और विलियम हाकिन्स को ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो इनमें से ऐसे कौन से हैं जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो वो दी थी विलियम हाकिन्स को। किसको? विलियम हाकिन्स को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। यानी कि ब्रिटिश राजदूत जो था उसके शासनकाल में जो सर थॉमस रो थे वो भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो वो आए थे जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? जो सर थॉमस रो थे वो किस वर्ष में भारत आए थे? तो वो आए थे 1616 में। कब आए थे? 1616 में। ठीक है गाइस, और कहीं कहीं इसका आंसर दिया है 1615। कौन सा? 1616 में आए थे, 1615 इसका सही है, क्योंकि काफ़ी बुक्स में और हमारे जो बुक्सों में इसे एनसीईआरटी तौर पर इसे 1615 ही माना गया है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो इनमें से ऐसा कौन सा राजदूत था जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो वो कौन थे? तो वो थे थॉमस रो। कौन थे? थॉमस रो। और थॉमस रो कब आए थे? तो वो आए थे 1615 में। कब आए थे? 1615 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था?
तो इसमें से जहांगीर थे उन्होंने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो उन्हें अवसर दिया था अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें इसमें से व्यवस्थित करना है कि कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले आए थे रॉल्फ फिच। कौन आए थे? रॉल्फ फिच। फिर आए थे विलियम हॉकिंस, फिर उसके बाद आए थे सर थॉमस रो, फिर निकोलस डाउन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, क्योंकि पहले पे तो हो गए राहुल फिच, तो हमारा सेकंड हो गया, दूसरे पे हो गया विलियम हॉकिंस, तो ये हमारा दूसरे पे हो गया, फिर हो गया निकोलस डॉनस, फिर ये हो गया, फिर हो गया थॉमस रो, तो ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा गाइस? ए। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था। यानी कि वह कौन सा डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, तो वो कौन है? तो वो है गाइस फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन है? फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। और जो फ्रांसिस्को पेलसर्ट थे वो डच यात्री थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इनमें से ऐसे कौन से वो विदेशी यात्री हैं जिन्होंने जहांगीर के काल में भारत की यात्रा की थी? तो वो थे फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन थे? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? यानी कि इनमें से वह मुगल शासक कौन है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? तो वो हैं एक तो हुमायूं और बाबर। इन दोनों का ही मकबरा हमारे भारत में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड बी। क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, ये जो हुमायूं है, हुमायूं का तो मकबरा इंडिया में है, लेकिन जहांगीर का नहीं है। किसका नहीं है? जहांगीर का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। क्या हो जाएगा? बी एंड डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफना दिया था? तो सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो उनका मकबरा है लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो इनमें से ऐसे कौन है जिनका मकबरा भारत से बाहर है? तो किसका है? तो वो है जहांगीर का। और ये जहांगीर का मकबरा है कहाँ पर? तो लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? यानी कि जो चित्रकला अपने सबसे चरमोत्कर्ष पर कब किसके शासनकाल में पहुंची है? तो वो पहुंची है जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा गया है। किसका? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? यानी कि इसमें से ऐसा कौन से शासक थे जिनके शासक काल में जो मुगल चित्रकला थी वो अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? कौन सी पदवी दी थी? नादिर उज जमा। तो किसे दी थी? तो वो दी थी गाइस अबुल हसन को। किसे दी थी? अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी थी? नादिर उल जमा की उपाधि तो अब्बुल हसन को दी थी, और नादिर उल असर की उपाधि किसे दी थी? तो वो दी थी गाइज, क्या कहते हैं, मंसूर को। किसे दी थी? मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो इसमें से ऐसा कौन से हैं जो सबसे बड़े पक्षियों के चित्रकार थे? तो वो थे गाइस मंसूर। कौन थे? मंसूर जहांगीर के काल में सबसे बड़े चित्रकार थे। किसके? पक्षियों के। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? इनमें से वो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? तो वो थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, वो भी किस में? फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो इनमें से वो कौन से शासक थे जिन्होंने अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो वो थे जहांगीर, क्योंकि जहांगीर अबुल फजल की मृत्यु का मुख्य कारण जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। जहांगीर ने ही अबुल फजल की हत्या करवाई थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इनमें से वो कौन है जिन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था उसके विरोध में? तो वो थे आसफ खां थे, तो नहीं, खुर्रम थे और महावत खां थे, ये भी थे, खुसरो भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि ये तीनों ही जहांगीर के विरुद्ध थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, खुसरो किस मुगल शासक का पुत्र था? यानी कि खुसरो इनमें से किसका पुत्र था? तो खुसरो गाइस जहांगीर का पुत्र था। किसका था? जहांगीर का पुत्र खुसरो था, और जो कि खुसरो इसके विरुद्ध था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो वो जहांगीर थे, जो कि नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? यानी कि जो एतमादुल्ला का मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था नूरजहां ने। किसने बनाया था? नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पर्चिनकारी यानी कि पीट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? जो पर्चिनकारी है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो इसका आंसर यही है गाइस। क्या है? यही है इसका आंसर। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस हमारा वो वाला जहांगीर का टॉपिक वहीं समाप्त होता है। कल हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा शाहजहां। क्या होगा? शाहजहां। शाहजहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयरली में पूछे गए उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।